शेख रशीद अहमद, जो इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के वजीर हैं, 6 नवंबर सन 1950 बाबरा बाजार रावलपिंडी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इन्होंने पॉलीटेक्निक कॉलेज और गॉर्डन कॉलेज से हासिल की, जबकि आला तालीम बैचलर ऑफ लॉ की तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। ज़माना तालिब इल्मी से ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की, लेकिन जब इस गरीब ज़ादे के हाथ इक़्तिदार आया तो इसने भी मुआशकों के वो सब रिकॉर्ड साइड कर दिए जो उन लोगों ने कायम किए थे, दौलत जिनके घर की लौंडी थी। बॉलीवुड से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफिलों को रंगीन बनाने वाली जिस्म फरोश किसी भी औरत का नाम उठाकर देख लीजिए, उसकी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको शेख रशीद जानते पहचानते नजर आएंगे। बात अगर यहीं तक महदूद रहती तो और बात थी। शेख साहब ने तो इक़्तिदार और रियासत कुव्वत भी अपने बदन की आग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की। कोई मजबूर नौकरी के लिए आई तो अपनी इज्जत गंवा बैठी, किसी को शादी की लालच दी और किसी से तो शादी करके मुकर गए। कहने को तो शेख रशीद भी सदाबहार सियासी कंवारों में शामिल हैं, लेकिन शहनाज बेगम ने खुद को शेख रशीद की बीवी कहकर उनकी असलियत से पर्दा उठा दिया। शहनाज बेगम का कहना है कि उन्होंने मई सन 1996 में शरीयत मोहम्मदी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक उनसे अमेरिका में निकाह किया, जो बाकायदे रजिस्टर किया गया। शहनाज बेगम का यह भी कहना था कि मैं शादी के बाद तकरीबन 15 रोज़ तक शेख रशीद की रिहाइशगाह I-10 3 स्ट्रीट 9 मकान नंबर 159 में मुकीम रही। शहनाज ने कहा कि शेख रशीद के भाई और बहन कसम उठाकर बताएं, यह सब कुछ क्या ऐसे नहीं हुआ था। शहनाज ने निहायत ही उलझे हुए लहजे में कहा कि मैं तो शेख रशीद के जिस्म पर निशानात तक की तफसील भी बता सकती हूँ। यह तफसील एक बीवी के अलावा और कोई नहीं जानता। शहनाज कहती हैं कि शेख रशीद की घटिया तबीयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मुझे कई बार शहबाज शरीफ के आगे पेश करने की कोशिश की, जो मैं कुव्वत इरादी से टाल गई। दरअसल खुद शेख रशीद अहमद कहते हैं कि दौरान तालीम कॉलेज के लड़के मुझसे ज़्यादती करते रहे और अब मैं उनकी बहनों से ज़्यादती करके इंतकाम ले रहा हूँ। शहनाज कहती हैं कि ना जाने कितनी खवातीन इस आदमी के जुल्म का शिकार बन गई। ख़ास तौर पर मुझसे वो तालबा कभी नहीं भूलेगी जिसको सिर्फ दाखिले के हुसूल के लिए शेख रशीद के जिस्मानी हवस की तस्कीन करना पड़ी। शेख रशीद जिन दिनों वजीर सकाफत हुआ करते थे तब इनकी पांचों घी में और सर कढ़ाई में होता था। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नज़र करम पड़ जाती वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा समझी जाती थी। जो हसीन मुखड़ा शेख रशीद की रातें रंगीन बना देता सबसे मकबूल चेहरा बन जाता और जो इनकारी होता उसे जलील और ख्वार किया जाता। इस तरह का एक वाक़या अदाकारा अंजुमन के साथ पेश आया। हुआ यूँ कि अदाकारा अंजुमन को शेख रशीद की जानिब से दावतनामा मिला, जिसमें खुशखबरी सुनाई गई कि आपको नेफ्डेट अवार्ड दिया जा रहा है। अदाकारा अंजुमन अपने खावंद मुबिन मलिक और बच्चों के साथ इस्लामाबाद पहुंच गई। रात को शेख साहब ने आलम सरमस्ती में फ़ोन किया कि अंजुमन उनके साथ अकेली चाय पीने आए, लेकिन अंजुमन ने माजरत कर ली कि वो खावंद और बच्चों की मौजूदगी में उनकी दावत कबूल नहीं कर सकती, जिस पर शेख रशीद आग बिगोला हो गए। इस पेचूतात की वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अदाकारा अंजुमन की वजह से लाल हवेली में एक रंगीन महफिल का एहतमाम किया था। शेख साहब बार बार अंजुमन को आने का कहते और अंजुमन उनसे बार बार माजरत करती रही। उसके बाद तंग आकर शेख साहब ने रीमा को तलब कर लिया, जो शायद ही ऐसे किसी मौके के इंतजार में थी। अगले रोज जब नेफ्डेट के अवार्ड का ऐलान किया गया तो अवार्ड की हकदार अंजुमन के बजाय रीमा करार पाई और यूं शेख रशीद की चाय की दावत कबूल न करने का अंजुमन को खून आज़ा भुगतना पड़ा। और ये तमाम तर बातें भी दुनिया के सामने आई हैं। एक निजी टीवी के प्रोग्राम एक दिन दुनिया के साथ में जब शेख रशीद से सवाल किया गया कि आपको पाकिस्तानी अदाकारा कौन सी हसीन लगती है, कौन सी अच्छी लगती है, तो जवाब में शेख साहब ने कहा कि सभी हसीन हैं, सभी अच्छी हैं, लेकिन रीमा ने मुझे बार बार फ़ोन करके इंटरव्यू का कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। वजह उन्होंने नहीं बताई, जिसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आपका और रीमा का कोई इश्क व मुआशकी का कोई चक्कर तो नहीं था। जवाब में शेख साहब ने कहा कि इश्क व मुआशकी का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन मैं दिल वाला था, दुकान वाला नहीं। शेख साहब से फिर सवाल किया गया कि आपने कितनों से दिल लगाया। जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जुम्मा बाज़ार में तो नहीं था कि हर राह गुज़रे से दिल लगाऊं। मैंने आपसे कहा कि मैं दिल वाला था, दुकान वाला नहीं। शेख साहब से फिर सवाल किया गया कि हुस्न को देख के, किसी को देख के क्या चीज़ अच्छी लगती है। जवाब में शेख साहब ने कहा और निहायत ही अजीब फिक्र कहे कि इस सवाल के लिए कुछ भी इंसान नहीं कह सकता कि किस वक्त, कब और कहाँ पर नज़र चली जाए।
शेख साहब ने इंतहाई हैरत अंगेज फिक्र कहे कि मोहब्बत और शादी दो डिफरेंट जॉब्स हैं। जिसके साथ मोहब्बत होती है लाजिम नहीं शादी भी उसी के साथ की जाए, और जिसके साथ शादी की जाए लाजिम नहीं मोहब्बत भी उसी के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जो मेरी राह की साथी और दोस्त हुआ करती थी। अदाकारा रीमा सबसे ज्यादा मुझे पसंद थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने मजीद यहाँ तक कह दिया, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। नूर जहाँ भी मेरी बहुत ही कदरदानों में से एक थी और मरने से पहले उन्होंने बहुत सारा वक्त मेरे साथ गुजारा और बहुत सारी बातें की, और वो बातें मैंने नवाज शरीफ को भी बताई थी। शेख रशीद और रीमा के इश्क व मुआशकी के तस्करे किसी वक्त उरूज पर थे। ये चर्चे आज भी आम हैं। शेख रशीद और रीमा की मोहब्बत के तस्करे इतने आम हुए कि एक रोज़ रीमा ने बेखुदी के आलम में कह दिया कि शेख साहब ने शादी की ऑफ़र की लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। वाकिफ़ान हाल तो यहाँ तक कहते हैं कि शेख रशीद ने रीमा की माँ को हाथ जोड़ मिन्नत समाजत कीजी कि उसे अपनी फर्जंदी में ले लिया जाए, लेकिन बेटी के खूबसूरत बदन की कमाई खाने वाली उस हवाजादी ने खालिस्तान कारोबारी अंदाज में जवाब दिया कि रीमा अब भी तुम्हारे साथ बीवियों से बढ़कर वक्त गुजारती है, तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत है। रीमा के इश्क में शेख रशीद इस हद तक चले गए थे कि एक एक रात में 2-2 लाख रुपए वार देते थे। 13 जुलाई 1993 को उन्होंने 2 लाख रुपए की अदायगी की और ये रकम घी कारपोरेशन के अकाउंट से चेक नंबर 82447124 के जरिए की गई थी। ये चेक रीमा जी ने यूनाइटेड बैंक दयाल सिंह ब्रांच से कैश करवाया। शेख रशीद की इस किस्म की हरकतों से नवाज शरीफ भी तंग आ चुके थे। एक मरतबा मियां नवाज शरीफ अपने चहीते साथियों समेत लाहौर से कोयटा जा रहे थे। जहाज में मौजूद लड़कियों ने नवाज शरीफ से ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया। नौखेज हुस्न को देखकर शेख साहब ललचाने लगे और बेकाबू हो गए। उन्होंने अपना ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों को घेर लिया और हंसी मजाक शुरू कर दिया। हर लड़की के पास जाते उसे अपना नंबर देते। लड़कियों ने जवाबन उन्हें सख्त सुस्त कहा और उन्हें रीमा तक महदूद रहने की हिदायत दी। लेकिन शेख साहब हुस्न की बरहमी देखकर मचल गए और कहने लगे कि मैं हुस्न परस्त हूँ, मेरी हैसियत मकनातीस सी है। मैं जहाँ भी जाऊँ लड़कियाँ कच्चे धागे से खींची चली आती हैं। मैं सेरेना होटल में ठहरूंगा, आप भी मुझसे होटल में मिलने ज़रूर आएँ। लड़कियों ने बमुश्किल उनसे जान छुड़ाई तो शेख साहब अब्दुल सत्तार लाली खां को कहने लगे कि मियाँ देख लेना, ये सुबह मुझसे मिलने होटल ज़रूर आएंगी। ये सारा तमाशा मियाँ नवाज शरीफ के सामने होता रहा, लेकिन उन्होंने इस मौके पर शेख साहब को कोई सरजनिश नहीं की, बल्कि मुस्कुराकर टालते रहे। आज शेख रशीद नूरीन और उस जैसी बेशुमार मासूम औरतों के लुटेरे बनकर मुआशरे के सामने मौजूद हैं। एक ज़माना ऐसा भी था कि जब 26 दिसंबर 1995 को शेख रशीद साहब ने एक मोहब्बत भरा खत शहनाज बेगम के नाम लिखा और उन्हें कहा कि अच्छे शानो सलामत रहो, आज का दिन बहुत ही अजीब गुजरा। शायद पिंडी मुस्तकिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शायद के ले जाएंगे। कहने लगे वैसे भी एक जेल और एक कमरे में बंद रह कर दिल दुखता गया है और जेल में इंतहाई सख्ती है। ऐसे माहौल में पिंडी का एक चक्कर लगा लेने से थोड़ा सा मूड बेहतर हो जाएगा। कितने दिनों से सोच रहा था कि बुढ़े वाली ज़मीन खरीदनी है और तुम्हारे पास तुम्हारे शायाने शान मकान बनवाना है, लेकिन उस कमबख्त कर प्लेयर बनाने का मंसूबा धरे का धरा रह गया। चलो कुछ नहीं होता, फार्म पर चले जाएंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी और शरीफाना ज़िंदगी बसर करेंगे। तुम्हारी दुआओं का तलबगार शेखू। दूसरे लफ्ज़ों में यह भी कहा जा सकता है कि शेख रशीद जब किसी को खत लिखा करते थे तो शेखू तहरीर किया करते थे। भावलपुर जेल से उन्होंने एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जाने मन, आज ईद नमाज पढ़ने की तो इजाज़त नहीं, लेकिन आपको ईद मुबारक कहने का मौका है। एक ज़रा सा सब्र कि अब जबर के दिन थोड़े हैं, फ़कत आपका शेखू। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दस्तावेज़ात मिले हैं जिनसे ये वाज़ेह तौर पर मालूम पड़ता है कि शहनाज बेगम की शादी शेख रशीद से हुई थी, जिसमें एक ऐसा निकाह नामा मौजूद है जिस पर निकाह की तारीख बताई गई है, वो 9 मई 1991 की है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेख साहब ने किस कदर रंगीन ज़िंदगी गुजारी है। उम्मीद है कि तमाम की तमाम बातें, तमाम के तमाम तर हक़ाइक़ आपको पसंद आए होंगे और इन तमाम तर हक़ाइक़ से शेख रशीद साहब भी बज़ाते खुद इनकार नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आप किसी भी शख्सियत के बारे में या शेख रशीद के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप अपने सियासतदानों का ख्याल रखेंगे और उनकी किसी भी ऐसी आदत पर नज़र रखते हुए उन्हें रोकेंगे कि वो अपनी तमाम तर हरकत व सकनात से बाज आ जाएं कि अब मुल्क और कौम जाग चुकी है। अल्लाह हाफिज़।